हेलो एवरीवन। स्टार्ट कर रहे हैं। एथिक्स का एक क्वेश्चन है और वी विल डील विद दिस क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन ये कि गवर्नेंस के बारे में देखते हैं कि इज इन गवर्नेंस, अगर आप गवर्नेंस की बात करोगे तो प्रोबिटी प्रोबिटी की बात की जा रही। प्रोबिटी इज नॉट जस्ट अ पॉलिसी, इट इज नॉट जस्ट अ पॉलिसी बट अ प्रैक्टिस दैट बिल्ड्स पब्लिक ट्रस्ट। एक प्रैक्टिस है, बार बार करनी है आपको, जिससे पब्लिक ट्रस्ट डेवलप होता है। ठीक है, एक पॉलिसी नहीं कि आपने एक पॉलिसी बना दी और उसे प्रोबिटी इंश्योर हो गई। कैसे इंश्योर होगी? प्रैक्टिस से। अब इसको एग्जामिन द रोल, इसको रोल ऑफ प्रोबिटी को एग्जामिन करना एज ए प्रैक्टिस इन बिल्डिंग एंड सस्टेनिंग। कैसे पब्लिक ट्रस्ट गवर्नेंस में आएगा? तो प्रोबिटी इन गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? इट इज स्ट्रिक्ट एडहरेंस टू इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी। एक इंटीग्रिटी हो, इंटीग्रिटी जस्ट ऑनेस्टी नहीं होती है। डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, मुश्किल वक्त में अगर सर्कमस्टांस जो है आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, ठीक है, और आपको उसमें इंटीग्रिटी शो करनी है, ठीक है, तो इट इज नॉट जस्ट ऑनेस्टी। इंटीग्रिटी इज हायर लेवल, ऑनेस्टी से ऊपर। किसी भी विपरीत परिस्थितियों में भी अगर आप काम कर रहे हैं, ऑनेस्टी दिखा रहे हैं, ठीक है, उसको कहते हैं यहां पे आप इंटीग्रिटी। और इंटीग्रिटी एक इंटरनल मोरल कॉम्पास, इट इज ऑल्सो एन इंटरनल। जैसे जरूरी नहीं, जैसे आप ऑनेस्टी दिखाने के लिए कर रहे हो, ऑनेस्टी आप कर रहे हो दिखाने के लिए, अगर फॉर शोइंग पर्पस कि हाँ हम दिखाना है, मीडिया में आप आ जाना है कि आप आईएएस बन गए हो और आप अच्छा काम कर, नहीं। इंटीग्रिटी इज इंटरनल मोरल कंपास, इट इज इंटरनल मोरल कंपास। ठीक है, तो इंटीग्रिटी मतलब कोई आपको देख नहीं रहा है फिर भी आप ऑनेस्टी से काम कर रहे हो। ठीक है, कोई आपके ऊपर चेक नहीं है। मान लो लॉ के जरिए आपका चेक नहीं है, देयर इज अ लॉट ऑफ चेक्स बाय लॉ। लॉ एक रजिस्ट, आपको क्या है, लॉ एक लिमिटिंग वो है कि लॉ बना दिया गया, वो आपको आजादी मिलेगी बट इट इज लिमिटेड वन है, उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है। तो अगर आप एक्सटर्नल चेक नहीं है, अगर लीगल चेक नहीं है, कोई एक्सटर्नल लीगल चेक, और फिर भी मान लो कोई ऐसा क्राइम है जिसको लीगैलिटी नहीं मिली हुई है, फिर भी आप वो नहीं कर रहे हो, ठीक है, मान लो किसी कंट्री में लीगैलिटी नहीं मिली फिर भी आप वो नहीं कर रहे हो, दैट इज द इंटीग्रिटी। और एक्सट्रीम सिचुएशन में आपको कोई धमका रहा है, आपको कोई डरा रहा है, फिर भी आप कर रहे हो ऑनेस्टी, ऑनेस्टी दिखा रहे हो, आप कंपैशन शो कर रहे हो, आप पब्लिक सर्विस कर, दैट इज द इंटीग्रिटी। अब यहाँ ट्रांसपेरेंसी, तो प्रोबिटी क्या होता है? यहाँ पे जो प्रोबिटी आया है, आप प्ले स्पीड तेज कर लेना, ठीक है, स्ट्रिक्ट एडरेंस टू इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। और अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी आप जवाबदेही हो, जवाबदेही आपकी होती है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सेल्फ चेक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, या सेल्फ इम्पोज्ड होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर ये अकाउंटेबिलिटी टू अदर्स है, कोई आप पब्लिक वर्क कर रहे हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा दूसरों के प्रति, ठीक है, कि आपने काम कैसा किया, यू हैव टू बी अकाउंटेबल एज अ गवर्नमेंट सर्विस। तो इट प्रिवेंट्स मिसकंडक्ट, क्या प्रिवेंट करता है? इट प्रिवेंट्स मिसकंडक्ट एंड इंश्योर्स एक्शन सर्व एक्शंस दैट सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट एंड एनहांसिंग द ट्रस्ट इन गवर्नेंस। तो ये प्रोबिटी, ये पूरी चीज है, मिसकंडक्ट को रोकेगा और ऐसा एक्शन आप करोगे जो पब्लिक के हित में हो। अब इसके बाद देखते हैं, प्रोबिटी रिक्वायर्स मोर देन पॉलिसी, पॉलिसी से ऊपर है, इसे पॉलिसी नहीं बना दिया आपने, जिसमें एथिकल लीडरशिप की बात की गई है, सिटीजन्स पार्टिसिपेशन, लोगों का, स्पेशली लोकल गवर्नेंस को आप कैरी ऑन करो और लोकल गवर्नेंस लोकल लेवल पे पेनिट्रेट करे, दैट इज द सिटीजन्स पार्टिसिपेशन, और उनका डिसीजन मेकिंग हो। जैसा ट्राइबल पीपल जो होते हैं, ट्राइबल लोगों को कई बार इन्वायरमेंटल जब इम्पैक्ट असेसमेंट होता है ईआईए, तो उसमें ट्राइबल पीपल को, ग्राम सभा को इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो लोकल पीपल को इन्वॉल्व करना डिसीजन मेकिंग में, बिकॉज दीज लोकल पीपल आर वेल अवेयर ऑफ द लोकल कंडीशन। तो लोकल पीपल आर वेल अवेयर, क्या है, वेल अवेयर, वेल अवेयर ऑफ द लोकल कंडीशन। जो लोकल कंडीशन है, ज्योग्राफिकल क्या समस्याएं हैं, तो वो जमीनी स्तर का आदमी उसको पता होती है। तो इट इज नॉट जस्ट अ प्रोबिटी, इज नॉट जस्ट अ पॉलिसी, सिर्फ पॉलिसी नहीं है। इंप्लीमेंटेशन, जैसे इंप्लीमेंटेशन ऑफ एंटी करप्शन लॉज, जैसे इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ इज एसेंशियल टू अपहोल्ड प्रोबिटी बियॉन्ड मेकिंग अ मेयर डिक्लेरेशन करने से पहले ये इन्फोर्स करना प्रॉपरली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे लोकपाल आया, लोकायुक्त आया, ये सब अभी भी इनइफेक्टिव माना जा रहा है इसको, क्योंकि इसका इंप्लीमेंटेशन पुअर इन्फोर्समेंट है, बहुत सारी दिक्कतें इसमें आ रही हैं। डिस्पाइट द पॉलिसी प्रेजेंस, पॉलिसी प्रेजेंस होने के बावजूद भी दिक्कतें हैं। फिर ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस चाहिए, जेन्युइन प्रोबिटी नीड्स एक्टिव ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई आया है पर वो क्या काम कर रहा है? बिकॉज देयर आर डिलेज एंड रिफ्यूजल्स शोइंग दैट ट्रांसपेरेंसी मस्ट बी प्रैक्टिस्ड। तो आरटीआई एक्ट आने के बाद भी डिले हो रहा है, केसेस रिफ्यूज कर दिए जा रहे हैं। ठीक है, एथिकल लीडरशिप चाहिए, एथिकल कंडक्ट बाई, जो लीडर जो एथिकल कंडक्ट करते हैं, दे सेट द प्रेसिडेंट, एक एग्जांपल सेट करते हैं, ये जो एथिकल लीडर है, दे सेट एन एग्जांपल, ठीक है, फॉर इंस्टीट्यूशंस, फॉर इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी।
अब जैसे डिस्पाइट हैविंग सिविल सर्विस कोड बना हुआ है कि सारे अधिकारियों को इसी सिविल सर्विस कोड के अकॉर्डिंग चलना है, बट अनएथिकल बिहेवियर जो होगा बाय ऑफिशियल्स शो अ लैक ऑफ इन्फोर्समेंट एंड कमिटमेंट टू वैल्यूज। क्यों नहीं ये वैल्यूज पे कमिटमेंट किए, क्यों नहीं इम्पार्शियलिटी क्यों नहीं शो करते हैं, न्यूट्रलिटी क्यों नहीं शो करते हैं, करप्शन से क्यों नहीं दूर है, ठीक है, या बायसनेस क्यों शो कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं इसमें, कंपैशन क्यों नहीं पब्लिक की तरफ शो कर रहे हैं, और ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं, बहुत सारी चीजें हैं ये। तो दे आर नॉट कमिटेड टू देयर वैल्यूज ऑफ पब्लिक सर्विस, और मेयर ज्यादातर दे आर वर्किंग फॉर देयर पर्सनल इंटरेस्ट। फिर रोल क्या है प्रोबिटी का एज अ प्रैक्टिस इन सस्टेनिंग पब्लिक ट्रस्ट, आइए देखते हैं कैसे, व्हाट इज द रोल ऑफ, कैसे आप पब्लिक ट्रस्ट गेन करोगे थ्रू प्रोबेबिलिटी। अब ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग होगा जिससे पब्लिक स्क्रूटिनी, पब्लिक को पता होगा कहाँ पैसा लगा है, कितना खर्च हुआ है, कहाँ काम हुआ है, तो देयर विल बी अ पब्लिक चेक। इट विल रीइंफोर्स ऑनेस्टी एंड ओपननेस, ओपननेस आएगी, ऑनेस्टी, लोग भाई अकाउंटेबल होगा जब ना, जब एक ऑफिसर अकाउंटेबल होगा ना तो एक तरह से वो ऑनेस्ट भी होएगा, फिर एक जबरदस्ती का भी ऑनेस्टी बननी पड़ेगी उसको क्योंकि अकाउंटेबल है। एक लॉ एज आप स्क्रूटिनी कर रहे हो, पब्लिक स्क्रूटिनी करेगी तो उसको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है, उसके अगेंस्ट केसेस हो सकते हैं, तो उसको ईमानदार और ओपन होना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल, यू सगायम एक आईएएस ऑफिसर थे जिन्होंने अपना पर्सनल एसेट डिक्लेयर किया था पब्लिकली 2009 में, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग ट्रू कमिटमेंट टू प्रोबिटी। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, ये मैंने कॉपी पेस्ट किया इसे तो ऐसे हो गया। देन कंसिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड, ये क्या है, अब ये देखिए, इक्वल एप्लीकेशन ऑफ रूल्स इन्हांसेस पब्लिक ट्रस्ट। जैसे एम विश्वेश्वरैया जो थे, इकोनॉमी में काफी नाम सुनेंगे इनका, मेंटेन्ड क्लियर बाउंड्रीज बिटवीन पर्सनल और प्रोफेशनल कंडक्ट के बीच में इन्होंने बाउंड्री रखी कि दोनों अलग होना चाहिए, एम्बॉडिंग एथिकल कंसिस्टेंसी, इक्वल एप्लीकेशन ऑफ रूल्स इनहांसेस द पब्लिक ट्रस्ट। देन अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक ऑफिशियल, वो जाहिर सी बात है अगर पब्लिक ऑफिशियल अकाउंटेबल होगा तो पब्लिक ट्रस्ट मिलेगा ही, ये सब अभी देखा ही हमने। रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस, क्विक ग्रीवियंस ग्रीवियंस रिड्रेसल होना बहुत जरूरी है। आपकी कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, उसके लिए CPGRMS पोर्टल वोटल भी बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर उसको ग्रीवियंस देखता है, तो इससे भी सिटीजन्स का कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमारा काम हो जा रहा है, जिससे टाइमली गवर्नमेंट रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है, टू सिटीजन्स इशू। देन यहाँ पे है फेयर एंड इक्विटेबल पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, कैसे, अब इक्विटेबल फेयर होगी भाई, सबको घर मिल रहा है, सबको गैस मिल रही है, सबको मकान मिल रहा है, डीबीटी सबके अकाउंट में जा रहा था, तो बराबरी, वहां डिस्टिंक्शन नहीं होना, ठीक है, तो इंश्योर्स आउटकम फॉर ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और ऑफर्स अ फेयर हाउसिंग एक्सेस, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो ये फेयर और इक्विटेबल पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन होगी क्योंकि पैसा कहाँ लगा है, कहीं एक वर्क पे तो नहीं लग गया, एक टारगेटेड कम्युनिटी, एक टारगेट करके एक टारगेटेड डिलीवरी जो हो रही है एक पर्टिकुलर किसी भी समाज में, किसी सोसाइटी के लिए, वो ऐसा तो नहीं है कि एकदम टारगेटेड है कि एक समाज के एक वर्ग को, जैसे एक SC ST का रिजर्वेशन आया था, तो उसमें यह था कि SC ST का जब रिजर्वेशन चल रहा है तो उसमें SC में देयर इज अ डिफरेंस कि एक ही पर्टिकुलर ग्रुप को फायदा पहुंच रहा है, ये जो है ये 30% कॉन्स्टिट्यूट करता है, बाकी 70% जो विद इन द SC कम्युनिटी ग्रुप है इसको रिजर्वेशन के फायदे नहीं पहुंच रहे हैं, बल्कि कोई दिक्कत नहीं है, रिजर्वेशन के फायदे नहीं पहुंच रहे हैं और इनको समस्या काफी हो रही है, और SC में कुछ 30% वर्ग ऐसे हैं जो सिर्फ रिजर्वेशन का फायदा उठा पा रहे हैं, तो ये सारी चीजें हैं। तो एक पर्टिकुलर वर्ग तो नहीं, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी क्या होती है कि आपको जवाबदेही होगी तो सबको एक्सेस मिलेगा, ये हालांकि एक कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मैंने बता दिया है, इसको आप इससे मिंगल मत करना, जस्ट टू शो एन एग्जाम्पल। फिर यहाँ एथिकल यूज ऑफ रिसोर्स क्या है, प्रिवेंट मिस यूज ऑफ पब्लिक फंड, अगर आप एथिकल यूज करोगे तो पब्लिक फंड का मिस यूज नहीं करोगे, एफिशिएंट सर्विस, पब्लिक डिलीवरी, जहां पैसे लगाना है वहां लगाएंगे आप। देन देयर विल बी सोशल ऑडिट, सोशल ऑडिट विल एम्पावर द स्टेक होल्डर टू मॉनिटर पब्लिक स्पेंडिंग, कहाँ किधर पैसा खर्च हो रहा है उसको मॉनिटर किया जा सकेगा और एथिकल यूटिलाइजेशन इसका हो सकेगा। सो ये सब प्रोबिटी की वजह से सारी चीजें हो रही हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन होगा गवर्नेंस में, देखो इन्वॉल्वमेंट प्रमोट्स ओनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी, जैसे ग्राम सभा है पंचायती राज में, इस सिटीजन्स को एनेबल करता है डायरेक्टली आप पार्टिसिपेट करें अपने गवर्नेंस में। प्रोबिटी इन गवर्नेंस मस्ट इवॉल्व फ्रॉम पॉलिसी टू डेली प्रैक्टिस टू सस्टेन पब्लिक ट्रस्ट। अब क्या है कि यहाँ इसको कहा गया कि जो क्या नाम है प्रोबिटी है गवर्नेंस में, इट मस्ट इवॉल्व, इसको इवॉल्व करने की जरूरत है। कैसे, सिर्फ पॉलिसी बना के आप प्रोबिटी नहीं शो करोगे, आप प्रैक्टिस में लाओगे, डेली प्रैक्टिस में लाना होगा ताकि पब्लिक ट्रस्ट आप गेन कर सको। एम्ब्रेसिंग ट्रांसपेरेंट डिसीजन को एम्ब्रेस किया जाए,
एथिकल कंडक्ट हो एम्प्लॉयज का जो गवर्नमेंट सर्विस में है, सिटीजनशिप, सिटीजन इंगेजमेंट हो, एलॉन्ग विथ यहाँ पे जो बात कही गई है डिजिटल ट्रांसपेरेंसी टूल, ठीक है। ये सब है फॉर लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए। तो ये पूरा आंसर मटेरियल, क्वेश्चन आंसर मटेरियल है। होप यू लाइक द आंसर एंड क्वेश्चन एंड द लेक्चर। थैंक यू।